अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बीफ रेशा कबाब। बीफ रेशा कबाब एक बहुत ही मज़े की डिश है। बाज़ लोग इसे बोटी कबाब भी कहते हैं। ये बोटियों से बनाए जाते हैं। ये इंतहाई लजीज और मज़े की डिश है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg बीफ। ये सारे मसाले 1.5 kg बीफ के लिए हैं। आप जैसे ही बीफ को कम ज़्यादा करें तो आप मसाले भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। इसमें देखिए ज़्यादातर साफ़ सुथरा वाला बीफ है, इतनी इसमें चिकनाई नहीं है, तकरीबन 0% ही समझें। जो है वो भी मैं उतार दूँगी। 1.5 kg बीफ के लिए मैंने लिया है आधा किलो चने की दाल। ये मैंने तकरीबन घंटा पहले भिगो दी थी। अगर 3 पाव गोश्त है तो 1 पाव दाल लेनी है, ठीक है, इस हिसाब से। इसके अलावा 2 प्याज मैंने काट लिए सिंपल कटिंग में, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 गट्ठी लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, गोल सुर्ख लाल मिर्चें हैं 10 से 12 और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है। ठीक, ये सारा गरम मसाला और ये सब साबुत मसाले हम पीस लेंगे। आप ये पिसे हुए भी ले सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, लेकिन अगर आप खुद पीसेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा ये। 4 से 5 इसमें हरी इलायचियाँ भी हैं। ठीक, इन सब को जो है आप पीस लें। इसके अलावा 2 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। ये सब जो हैं इस गोश्त के लिए और इस दाल के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। इससे कम ज़्यादा करना है तो कर लें, अदरवाइज़ ये आप रखेंगे मीज़ान तो 100 में से 98% लोगों को पसंद आ जाएगा। बाकी 2% वो हैं या तो वो बीमार हैं या उनके टेस्ट बड ख़राब हैं। अब जो मसाले पीसने थे वो मैंने पीस लिए और जो पिसे हुए थे वो इसमें मैंने मिक्स कर लिए। ये आपका कबाबों का मसाला रेडी है। अब ये सारा मसाला और गोश्त और चने की दाल और हरे मसाले ये सब एक देगची में डाल के पकने के लिए रख दें। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो तकरीबन आधे घंटे में सब गल जाएगा, और अगर आपने देगची में चढ़ाया है तो घंटे से सवा घंटा लगेगा कि गोश्त भी गल जाए, दाल भी गल जाए और मसाले भी सारे इसमें घुल के मिक्स हो जाएं। मैंने एक बर्तन में ये सब कुछ डाल दिया, सारे मसाले भी, हरे भी, सूखे भी। इसके अलावा मैंने इसमें दाल और गोश्त भी डाल दिया। इसमें अब इतना पानी डालें जिसमें ये सब कुछ डिप हो जाए। अब जितनी देर में ये पक के तैयार होता है उतनी देर में हम और हरा मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमने कच्चा शामिल करना है। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, वो भी मैंने चॉप कर लिया। इसके अलावा अगर हरी मिर्चें हैं तो वो डाल लें। अगर इस तरह की मिर्चें लाल वाली आपके पास हैं तो ये डाल लें, इनका कलर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है बीच में, और कोई वजह नहीं है। अदरवाइज़ आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। इन सबको चॉप करके रख लें। अब हमारा ये जो गोश्त है और दाल है वो बिल्कुल गल चुकी है। मैंने इसको देगची में भी चम्मच के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर करके आपस में मिक्सअप करने की कोशिश की थी। ये देखें दाल बिल्कुल गली हुई है, इसी तरह से गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है। इसको खुले बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो तो इसको थोड़ा थोड़ा करके या तो कुंडी में पीस लें या चॉपर में से निकाल लें। कुंडी में पीसेंगे तो इसका रेशा ज़्यादा मज़े का आएगा जैसे ये आया है, और अगर आप चॉपर में पीसेंगे तो फिर इतना मज़े का नहीं आएगा, लेकिन कबाब फिर भी मज़े के ही बनेंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर पीस लें अगर आप कुंडी में नहीं पीस सकते। अब ये सारे मसाले हरे जो हमने चॉप करके रखे थे इसमें मिक्सअप करें, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करें। यहाँ पर आपने नमक देख लेना है। नमक वैसे मैंने जितना बताया बिल्कुल सही है। अगर आपको नमक में कुछ कमी ज़्यादा लग रही है तो इस जगह पर पूरी कर लें। अब हाथों को घी के साथ या ऑयल के साथ ग्रीस करें। ग्रीस करके 2 से 2.5 चम्मच जितना अपने हाथ में कीमा लें और अब इसके कबाब बनाते जाएं। ये आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कर सकते हैं। गर्मी बहुत सख्त है इसलिए मैं बड़े बड़े बना रही हूँ। कुछ वैसे अल्लाह की तरफ से ही मेरे अंदर पता नहीं क्या ये बात है कि मुझसे छोटी चीज़ बनती नहीं। अगर कबाब है तो वो भी मैं बड़े बड़े बनाती हूँ, कोफ्ते हैं तो वो भी मुझसे बड़े बड़े ही बनते हैं।
कुछ मैं बहुत कोशिश भी करूं तो एक दो छोटे कबाबों के बाद फिर वही बड़े बड़े बनने लग जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी हथेली को एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा हुआ है। मैं अपनी हथेली के साइज़ के ही कबाब बनाती हूँ। कबाब अच्छा सा बना लें, इसके किनारों को बहुत खूबसूरती के साथ कवर करें। टूटे हुए और फटे हुए किनारे बहुत बुरे लगते हैं कबाब के। इसको अंडे में डिप करें और आराम से ऑयल में छोड़ दें। फ्राइंग के लिए आप ऑयल या घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से प्यारे प्यारे करके बनाते जाएं। दोनों साइडों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें और निकाल लें। यकीन माने ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे ना कि आप बार बार बनाएंगे। आम शामी कबाब बनाना छोड़ देंगे आप, इन्हीं कबाबों के पीछे पड़ जाना आपने। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी। आप जिसको भी सर्व करेंगे वही आपकी तारीफ़ें करेगा इंशाल्लाह। कॉन्डिमेंट सॉस इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉन्डिमेंट सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसको अगर थोड़ा सा तोड़ के देखें तो देखिए रेशे कितने ज़बरदस्त बने हैं इसके अंदर। इतने मज़े के रेशे हैं, जब ये मुंह में आएंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। 1.5 किलो में ये किंग साइज़ कबाब 30 बने हैं। अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएंगे तो 50 भी बन जाएंगे। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं।